CMOI WCL ब्रांच के लिए सौरभ दुबे पैनल को मिल रहा है युवा और वरिष्ठ अधिकारियों का भारी समर्थन। कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ब्रांच के लिए 10 मार्च को चुनाव है। चुनाव प्रचार के दौरान सौरभ दुबे पैनल ने WCL के वर्धा वैली के चंद्रपुर, बनी, वनीनार, माजरी और केंद्रीय कर्मशाला तडाली का दौरा किया। इस दौरे में उनके साथ उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार डॉक्टर ओवैस अली, डिप्टी CMO बल्लारपुर क्षेत्र डॉक्टर मनोज कुमार, उप प्रबंधक वेकोली मुख्यालय, महासचिव पद के लिए हिमांशु दास, मुख्य प्रबंधक नीलजाई खदान, संयुक्त महासचिव पद के लिए शशिकांत पांडे, प्रबंधक कन्हान क्षेत्र, कोषाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार सहाबुल कमर, उप प्रबंधक बनी नॉर्थ क्षेत्र और संयुक्त कोषाध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रदीप कुमार, उप प्रबंधक नागपुर क्षेत्र थे। उनके इस दौरे से सौरभ दुबे पैनल को युवा और वरिष्ठ अधिकारियों का भारी समर्थन मिल रहा है। सौरभ दुबे पिछले 25 वर्षों से कोल इंडिया के अधिकारियों की समस्याओं को कोल इंडिया प्रबंधन और कोयला मंत्रालय स्तर मुख्यता से रखते रहे, जिसमें अधिकारियों के लिए PRC, पदोन्नति, PF और नई पेंशन योजना का लाभ आदि शामिल रहे हैं। सौरभ दुबे पैनल ने अपने एजेंडा में कहा है कि कोल इंडिया के अधिकारियों को अन्य महारत्न कंपनियों की तर्ज पर वेतन दिलाना उनकी प्राथमिकता है और खदानों में कार्यरत अधिकारियों को कोल फील्ड्स अलाउंस दिलाना, CDA रूल्स में संशोधन आदि शामिल है। इसके अलावा वे लगातार खनन अधिकारियों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। कोल माइंस ऑफिसर्स एसोसिएशन का वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो सब्सिडरी है, उनके इलेक्शंस हो रहे हैं और ये इलेक्शंस कोविड के कारण थोड़ा डिले हुआ और कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज थे, तो ये अभी 10 मार्च को 2022 को हमारे करीब 21 ऑफिसर का वोट होगा। उसके लिए हम लोग सभी क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। हमारा पैनल में प्रेसिडेंट के लिए मैं सौरभ दुबे, मैं चीफ मैनेजर एक्सकेवेशन हूँ और मैं एक्सकेवेशन इंजीनियर और प्रेसिडेंट भी हूँ एग्जिस्टिंग। और दूसरे हमारे वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए डॉक्टर ओवैसी अली हैं, बल्लारपुर के हैं वो डॉक्टर अली, और वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ के सेक्रेटरी भी इलेक्ट हुए हैं। और वाइस प्रेसिडेंट नंबर 2 के लिए मनोज कुमार, जो डॉक्टर मनोज कुमार हैं, वो PR में हैं, राजभाषा डिसिप्लिन के हैं, ये भी वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। हेडक्वार्टर में ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। क्या है, हमारे यहाँ एरिया के इलेक्शन हो गए, अब ब्रांच के इलेक्शन हो रहे हैं। और दूसरे हमारे जनरल सेक्रेटरी में श्री हिमांशु दास हैं, HB दास, तो वो मैनेजर हैं नीलजाई में, और वनी एरिया में भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए हैं। ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी में श्री शशिकांत पांडे हैं, जो माइनिंग डिसिप्लिन में मैनेजर हैं, कन्हान में पोस्टेड है और कन्हान में सेक्रेटरी भी इलेक्ट होके आए हैं। ट्रेजरर में हमारे साहबुल कमर हैं, वो डिप्टी मैनेजर फाइनेंस है और वनी नॉर्थ एरिया में पोस्टेड है। ज्वाइंट ट्रेजरर में मिस्टर प्रदीप कुमार हैं, प्रदीप कुमार ये डिप्टी मैनेजर ENM है और नागपुर एरिया में पोस्टेड है। तो ये हमारी टीम है और हम लोगों ने पूरे 5 एरिया का दौरा किया, माजरी, वनीनार, चंद्रपुर और बल्लारपुर का। ये पिछले 3 दिनों में हमने दौरा किया और सभी अधिकारी से मिलकर हमने जो काम किया पिछले टेन्योर में और आगे क्या करना है, ये अपना पक्ष रखा और हमको वोट देने का अनुरोध किया। और उसके बाद जो दूसरे इश्यूज हैं हमारे, एक तो सीनियरिटी का हमने किया है, करियर ग्रोथ में जो डिस्क्रिपेंसीज है पॉलिसी में उसको टेकअप किया जाएगा, और हमारे जो CDA रूल्स हैं, एक कोई भी अगर गलती जो पाई जाती है, अगर मैनेजमेंट उसको मानता है ऑफिसर ने गलती किया, उसमें मल्टीपल पनिशमेंट दिए जा रहे हैं। जो ऑफिसर्स का प्रमोशन नहीं होता उनका पनिशमेंट दिया जाता है, दूसरा पनिशमेंट वो होता है, तीसरा उनका PRP का पेमेंट नहीं होता, और चौथा पेंशन का भी जो न्यू पेंशन स्कीम है, अगर उन पर मेजर डिसिप्लिनरी एक्शन होते हैं तो उनको वो नई पेंशन स्कीम भी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये लड़ाई हम जारी करेंगे। एक सबऑर्डिनेट इंजीनियर से हमारे E1 से E2 ग्रेड, उनका प्रमोशन करीब 10 साल से पेंडिंग है। वो ट्रेड यूनियंस के एग्रीमेंट से टेक्निकल A से E1 में उनको अपग्रेड किया गया था। उसके बाद कंपनी ने उनको, हमने कई बार डिमांड किया और उनको अभी तक प्रमोशन 10 साल से नहीं मिला है।
इसके लिए हम लड़ाई करेंगे और आगे ये हमारे जो और बचे हुए काम है। हमारा पेंशन फंड खत्म हो रहा है, जो वर्कर्स और हमारी CMPF की पेंशन है। जब 2015 में हम PRP और उसके लिए फॉलोअप के लिए दिल्ली जाते थे, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, तो उस समय 67,000 करोड़ का इसमें घाटा चल रहा था पेंशन फंड में, और 2015-16 से बंद होने जा रहा था पेंशन फंड। लेकिन 14% कंट्रीब्यूशन करके पेंशन फंड में इसको सस्टेन किया गया। आज भी 15 से 20,000 करोड़ का कमी है उस फंड में, और इसके लिए हम जो 10 रुपये पर टन पेंशन सेस देते हैं उसको हम 40 से 50 रुपये करने का डिमांड करेंगे, ताकि हमारे अधिकारियों का या कर्मचारियों का पेंशन 2035 तक बिना कोई उसके अवरोध के चले और वो पेंशन फंड की सस्टेनेबिलिटी रहे। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं। करियर ग्रोथ का स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है। हमारे नए ऑफिसर्स को एक साल में E3 प्लेसमेंट किया गया हम लोग के टेकअप करने के बाद। ये सब इश्यूज जो है, और अधिकारियों का, नए अधिकारियों का आज 7 साल में E5 ग्रेड में उनका प्रमोशन हो रहा है और 10 साल में E6 ग्रेड में आ रहे हैं। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है उनका करियर ग्रोथ का। और मेजर रिटायरमेंट 2-3 साल में होने वाले हैं। तो हमारे यहाँ जो नए ऑफिसर्स आए हैं उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब धीरे धीरे हमारे एसोसिएशन को वो हमारे अधिकारी इसमें आए। अभी तक एसोसिएशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने अपने पैनल में यूथ और एक्सपीरियंस का एक कॉम्बिनेशन। अब धीरे धीरे हमारे एसोसिएशन को वो हमारे अधिकारी इसमें आए। अभी तक एसोसिएशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने अपने पैनल में यूथ और एक्सपीरियंस का एक कॉम्बिनेशन रखा है, और उनको हमारे जो राइट्स के लिए अवेयरनेस करा के उनको इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करके आगे ऑफिसर्स के वेलफेयर के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे।